Hello student, today we started a new chapter of business studies, small business and enterprises. In this, we discuss about the meaning of enterprise. What's the meaning of enterprise? An enterprise is a business organization that is formed by individual and group of individual which brings all required resources together for the production of goods and services. Enterprises क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको एंटरप्राइजेस कहा जाता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। सबसे पहले जो इसमें एक मेन पॉइंट होता है वो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है और उसको जो आउटकम निकल के आता है वो एंटरप्राइजेस होती है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट प्लेस एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म गेंस। जनरली जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और हमेशा लॉन्ग टर्म तक उसका गेन यूज़ करने के लिए काम करते रहते हैं। इससे हम लोग अपनी वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कुछ किया जाता है और हमेशा मार्केट ओरिएंटेड इकनॉमी रहती है। जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, मैंने बताया ना अभी आपको, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, यानी रिस्क टेकर, जो रिस्क लेके आता है, बिजनेस के एक आइडिया लेके आता है, फिर उस आइडिया को लगाता है प्रोसेस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब करने के बाद फिर एक एंटरप्राइज बन के आती है, यानी एक ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो ये हमारा ईडी डेवलपमेंट है, ईडी कॉन्सेप्ट है। ईडी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, रिस्क टेकर होते हैं एंटरप्रेन्योर, ऑलवेज हमेशा रिस्क में ही काम करते हैं। रिस्क का मतलब होता है कि पैसा लगाते हैं, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। परसेप्टिव होते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक की सोच के चलते हैं। क्यूरियस रहते हैं हमेशा। इमेजिनेटिव होते हैं। परसिस्टेंट होते हैं। गोल सेटिंग होती है। हार्ड वर्किंग होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स होती है रिस्क टेकर्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज़, इंक्रीज्ड प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ कब होता है? जब हम रिस्क लेते हैं। अगर मैंने कहीं पैसा लगाया तो उसके बदले में मेरे को पैसा अच्छा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस प्रॉफिट के ज़्यादा होते हैं, तो हम प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से। लाइफ लाइन ऑफ नेशन। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मेजर है जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है और अपना ही नहीं, पूरी नेशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल, यूएस और यूके हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये वेल डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेज़ हैं। तो हमेशा ये ट्राई करती रहती हैं अपने ट्रेड को और अपनी एंटरप्राइजेज़ को मोर एंड मोर, मतलब अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग खोलना। तो इस तरीके से एक नेशन का डेवलपमेंट होता रहता है। प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज़। एंटरप्रेन्योर हमेशा एक नए आइडियाज़, नए मेथड के साथ प्रोडक्शन करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर के बिना तो हम कर ही नहीं सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स हमें ये पता है, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट। Next, employment opportunity. Entrepreneurship not only provide the scope for self-employed but also offer employment to a large number of people, as in the case of successful enterprises. Next, change of growth. Change of growth is related to the entrepreneurs adapt to change as changes take place in the environment. The changes adopted by the entrepreneurship in enterprises even bring changes in the society and economy. So, latest technology used by the enterprises not only bring growth in the enterprises but it also brings growth economy at a large. So these are the need of enterprises. Now let us we discuss about the process of entrepreneurship. अब प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट कैसे करते हैं, ये सीक्वेंस में ही स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी मीन्स अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट ऑल ही एंजॉय डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। हम इसमें देखते हैं कि हमें हमारी ताकत क्या, हमारी वीकनेस क्या है, जिसे हम वर्क एक्सपीरियंस में एंजॉय कर पाएंगे। सेकंड, इसमें आते हैं आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है जिसमें हम अपनी नीड, वांट्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी आगे हमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थर्ड, जनरेटिंग इवैल्यूएटिंग आइडियाज़। Through various measures such as discussion, brainstorming, creativity, and his own experience, he tries to develop new ideas to overcome problems and meet the expectations of customer. Next, fourth is planning.
Under this step, entrepreneur conduct research, makes business plan and strategies. After that, raising startup capital. By using business plan, entrepreneur try to attract venture capitalists and partners. Startup, under this step, the entrepreneur launches his enterprises and tries to develop more customer. He also makes changes as per changes in the environment. After that, growth. Entrepreneur try to expand and grows the enterprises. Then last, हार्वेस्ट. हार्वेस्ट का मतलब होता है जब हमारी फसल पूरी तैयार हो जाती है तो हम उसे काटते हैं ना, सेम चीज़. दिस मीनिंग सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड. मैनी एंटरप्राइजशिप सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एक तरीके से ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस है. आप खुद एक बहुत अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगी, मैं एक आइडिया सोचूंगी किस तरीके का काम होना चाहिए. उसके बाद देखूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ये सारे आइडेंटिफाई करूँगी. उसके बाद मैं अपने आइडियाज़ को इवैल्यूएट करूँगी. जो मैं सोच रही हूँ, जो काम स्टार्ट करने वाली वो सही है. अब मैंने जो काम सोच लिया है उसके लिए प्लानिंग की जाएगी. अब प्लानिंग कर ली, अब फंड कहाँ से रेज़ करना है, पैसा कहाँ से लाना है वो सोचेंगे. इसके बाद हम लोग एंटरप्राइजेस को चालू करेंगे, उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. और जब हमारी आगे बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी आना स्टार्ट होगा, तो हार्वेस्टिंग हो गई. तो ये पूरा प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप का. क्योंकि जब अकेला बंदा कोई भी बिज़नेस करता है तो वो एंटरप्रेन्योर ही कहलाता है, क्योंकि वो सब कुछ अपना पैसा लगा रहा है, रिस्क ले रहा है. तो वो एक प्रोसेस हो जाए एंटरप्रेन्योरशिप का. ये पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है. कोई भी रिलेटेड होती है टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ मेंशन ऑन द ERP. थैंक यू स्टूडेंट.